भारत देश संस्कृति से भरा हुआ है। लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। वहीं तीर्थ यात्रा, जी हाँ, कहा जाता है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाए या अपनी जिंदगी के सारे सुख प्राप्त कर ले तो वो तीर्थ यात्रा पे निकल जाता है। वहीं साधु संत तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। लोग इस उम्मीद से तीर्थ यात्रा करते हैं कि अगर इसको करेंगे तो उनके सारे पाप धुल जाएंगे। कहा तो ऐसा ही जाता है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई भी पाप किए हो और अगर आप तीर्थ यात्रा में निकल जाए तो आपके सारे पाप पुण्य में बदल जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, तीर्थ यात्रा पे निकलने से पहले कुछ ऐसी खास बातों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए जिसको आपने लागू भी करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके तीर्थ यात्रा का कोई फायदा नहीं होगा। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज में। मैं आपके साथ सारिका कौर। देखिए हमारी खास रिपोर्ट कि आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है तीर्थ यात्रा के दौरान। तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व है और सदियों से ये देश की परंपरा भी रही है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से तीर्थ यात्रा पर जाता है और भगवान के दर्शन करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि तीर्थ यात्रा पर जाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो सके। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी, साथ ही जीवन में मानसिक शांति भी प्राप्त नहीं होगी। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से देश में कुछ धार्मिक स्थल और तीर्थ स्थल खुल गए हैं, लेकिन अभी सुरक्षा के मद्देनजर कुछ बंद भी हैं। यात्रा जितनी हो उतनी कम करने की बात की जा रही है, क्योंकि आज के दौर में सुरक्षा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। फिर भी अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों को जान लीजिए और यात्रा से जुड़े शास्त्रीय नियम को जान लेंगे तो आपकी यात्रा अधिक मंगलकारी रहेगी। बता दें, शास्त्रों के अनुसार तीर्थ यात्रा पर जाते समय हमेशा जप, तप और दान करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए और सच्चे मन से ईश्वर का मन में गुणगान करना चाहिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा का फल बहुत ही पुण्यदायी होता है। जो भी जातक यानी जो भी इंसान ये कार्य नहीं करता है वो रोग, दोष इन सब का भागी हो जाता है। इसलिए अगर आप तीर्थ यात्रा पे जाएं तो सबकी मदद करते जाएं और ये आपके लिए ही बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। वहीं बात करें, तीर्थ यात्रा दर्शन से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों में एक श्लोक है, चलिए आपको बताते हैं क्या है। अन्यत्र हि कृंत पाप तीर्थ मसाद नश्यति तीर्थेषु यत कृंत पाप वृज लेपो भविष्यति। यानी कि इस श्लोक का अर्थ है कि दूसरी जगह किया गया पाप तीर्थ यात्रा करने पर नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ यात्रा में किया गया पाप कहीं भी नष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए तीर्थ यात्रा के दौरान हमेशा ईश्वर का ध्यान और धर्म के कार्य करने चाहिए। तीर्थ यात्रा में अधार्मिक कर्म कभी नहीं करना चाहिए, ना ही अपने दिमाग में कुछ भी नकारात्मक ख्याल लेकर आनी चाहिए। किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही चुगली और ना ही निंदा करनी चाहिए। सिर्फ तीर्थ यात्रा के दौरान ध्यान भगवान पर होना चाहिए, नहीं तो आपकी ये तीर्थ यात्रा असफल रह जाएगी। वहीं बता दें, जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु, भाई, बहन या फिर किसी अन्य व्यक्ति को पुण्य फल दिलवाने के उद्देश्य से तीर्थ में स्नान करवाने के लिए ले जाता है तो तीर्थ में स्नान करने वाले व्यक्ति इनको पुण्य फल का 12वां भाग प्राप्त होता है, साथ ही ईश्वर का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी हाँ, कहा जाता है कि अगर आप अपने अपनों की किसी भी व्यक्ति को पुण्य दिलवाने के उद्देश्य से यानी कि अपने माता पिता, भाई बहनों के लिए तीर्थ यात्रा जाना चाहते हैं, उनकी कोई मनोकामना पूरी हो जाए उसके लिए जाना चाहते हैं, तो कहा जाता है इसमें से 12वां भाग ही उन लोगों को प्राप्त होता है। वहीं बता दें, तीर्थ यात्रा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि
इंसान के विचार भी बदलते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति दूसरे से पैसे लेकर तीर्थ यात्रा पर जाता है तो पैसे देने वाले व्यक्ति को भी उसका फल मिलता है। पैसे देने वाले व्यक्ति को पुण्य मिलने का 16वां भाग प्राप्त होता है। जी हाँ, अगर आपको तीर्थ यात्रा करनी है तो आप अपने पैसे खुद जोड़ कर जाए और अपने दम पर जाए। अगर आप किसी से उधार लेकर जा रही हैं तो आपका जितना भी पुण्य है वो आपको नहीं बल्कि जिससे आप पैसे लेकर गए हैं उसको लगेगा। वहीं बात करें शास्त्रों के अनुसार, जो व्यक्ति दूसरे कार्य से अगर तीर्थ स्थल पर पहुंच जाता है तो उसको भी पुण्य का फल ही प्राप्त होता है, यानी कि उसको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति को तीर्थ जाने का आधा पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर वो ईश्वर के दर्शन भी करता है तो उसका कार्य तो पूरा होता ही है, साथ ही उसकी इच्छा भी पूरी हो जाती है। वहीं बात करें यात्रा पर जाने से पहले हमेशा मास्क लगाकर ही घर से निकले। जितना हो सके पवित्र रहें और दूसरों से दूरी बनाकर रखें। ऐसा ना हो कि मंदिर में पहले दर्शन के चक्कर में एक दूसरे को धक्का दें। ऐसा करने से ना सिर्फ धर्म के खिलाफ बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचेगा। मंदिर में जाकर अपने नंबर का इंतजार करें और ध्यान करते हुए ईश्वर के दर्शन करें। अगर आपको अपनी गलती से कुछ भी छू लिया हो तो कोरोना महामारी के दौरान भी आप सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें, उसको ना भूलें। चलिए बताते हैं आखिर हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान कौन से हैं। भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने हेतु आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 दिशा में 4 धामों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूरब में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका हिंदुओं के 4 धाम हैं। पूर्व में हिंदू इन धामों की यात्रा करना अपना पवित्र कर्तव्य मानते हैं। कालांतर में हिंदुओं के नए तीर्थ आते हैं। जी हाँ, चलिए आपको बताते हैं। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सोरो शुक्र क्षेत्र, वाराणसी, शकबारी देवी, प्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, वैष्णो देवी, बाबा धाम, तिरुपति, वृंदावन, शिरडी, गंगा सागर, पशुपतिनाथ। जी हाँ, वर्तमान में ये सभी स्थल हैं जहाँ पर लोग अब तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। वहीं तीर्थ यात्रा करने से व्यक्ति खुद के बारे में, लोगों के बारे में समझने की बुद्धि का विकास तो होता ही है, साथ ही उसे अपने जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य उनका भी पता चलता है। अक्सर लोग जीवन के अंतिम पड़ाव में तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन जो जीवन में गया समझो उसने ही सब कुछ पाया, वही परिपक्वता और अनुभवी व्यक्ति है। जी हाँ, तो ये बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो शायद आपका इतनी यात्रा करना, इतने मंदिरों के दर्शन करना नाकामयाब भी हासिल हो सकता है। इसी के साथ अगर आपको ऐसी मंदिरों के बारे में जानना हो, ऐसी हमारी संस्कृति से जुड़ी बातों के बारे में जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें आखिर आप अगली बार किसके बारे में जानना चाहते हैं और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।